Hi everyone, welcome to my channel Moon Midas Star and this is your Earth Angel Kushalta Gautam. थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। अब ये चैनल बहुत नया है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप कि आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आएँ, कंटेंट्स को आप लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करने के लायक समझें। इस मंथ को हम देखने जा रहे हैं जुलाई 2022 कैसा रहेगा आपका, और साथ ही में हम करेंगे कि जुलाई में जिन लोगों का बर्थडे आता है उनका ये बर्थडे कैसा रहेगा। ऑप्शन 1 में है सेलेनाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट, इसे मूनस्टोन भी बोलते हैं, मूनस्टोन क्रिस्टल, एंड ये नेचुरल स्टोन है। इसमें अलग एक तरह की एक शेड आती है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, राइट। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग पावरफुल क्रिस्टल का, जो कि हमारी लाइफ के अंदर में अबंडेंस को, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करते हैं। फॉर पाइल नंबर 3, एमेथिस्ट क्रिस्टल माला, ये 108 बीड्स की माला है, ट्रिप और 10 mm के इसके अंदर बीड्स लगे हुए हैं। 108 बीड्स की ये माला है, जिसको जाप के लिए भी कर सकते हैं यूज़, और साथ में आप इसको पहन भी सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ईवल आई की प्रोटेक्शन के लिए, कामनेस के लिए, एंजाइटी से रिलैक्सेशन पाने के लिए। और साथ ही में अगर इधर से कोई भी अल्टरनेटिव चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे दिया हुआ है। साथ ही साथ में आप ऑनलाइन जाके परचेज़ कर सकते हैं, जो है moonmidasstar.com, राइट। भी ऑप्शन आपको पसंद आ रहा है, जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको क्रिस्टल, वो आपका पाइल नंबर होगा। एंड अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा वाला पाइल नंबर आपको चूज़ करना चाहिए, तो आप एक स्लिप के ऊपर में 1 2 3 करके 3 स्लिप बना सकते हैं और ड्रॉ करके निकालें। जो भी आपका नंबर उसमें आएगा वो आपका पाइल नंबर होगा, या फिर आप गूगल रैंडम नंबर्स पे जाएं और वहाँ से आप नंबर डालें। 3 नंबर के ऑप्शन, 3 नंबर के आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, और देन रैंडम नंबर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी रैंडम नंबर 1 2 3 में से जो भी वहाँ पर आएगा वो आपका पाइल नंबर होगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप 1, जिन भी लोगों ने सेलेनाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है या मून स्टोन ब्रेसलेट को चूज़ किया है, एंजल से, डिवाइन से कनेक्शन वो फील करते होंगे, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता होगा। और अगर ये आपको नहीं पता कि आपका इंट्यूशन कैसा है, या आप डिवाइन से, एंजल से अट्रैक्ट करते हो या नहीं, बट अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज़ किया है तो डेफिनेटली एंजल्स आपका वेट कर रही हैं, वो आपके संग कम्युनिकेट करना चाहती हैं। आप अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू करिए, अपने आसपास में आप एंजल्स की शक्ति को पहचानना स्टार्ट करिए, वो टाइम टू टाइम आपका हमेशा साथ दे रही हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी मंथली रीडिंग। देखते हैं कैसा रहेगा मंथ की शुरुआत, जुलाई 2022 फॉर पाइल नंबर 1। Mid of the month, end of the month, okay. Oops, sorry, I think मेरा डेक उल्टा हो रहा है, तो मेरे कार्ड शायद उल्टे हो गए होंगे। मैं रिवर्सल्स कार्ड नहीं करती हूँ। कार्ड्स कुछ लोग हैं जो कि रिवर्स करके भी रीड करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ शुरू से ही, मैं अपराइट कार्ड ही रीडिंग करती हूँ। ओके, व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू हैव ग्रेट मंथ इन जुलाई 2022। ओके, ये भी ले लेती हूँ, 2 कार्ड आने का हो रहा था उसमें। एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेज एक्चुअली, एंड
ऑल्सो मेरा चैनल जैसे कि यूट्यूब का नया मैंने स्टार्ट किया है, उसी तरह से इंस्टाग्राम और फेसबुक भी नया स्टार्ट किया है, मून मिडास स्टार के नाम से। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, उसमें डेली की अपडेट्स के लिए, डेली मैसेजेस के लिए, एंजल गाइडेंस के लिए, राइट। ओके, नाउ अभी मैं निकाल रही हूँ अपना एक न्यू डेक जिसका नाम है विजडम फ्रॉम साईं बाबा, और ये मेरी डियरेस्ट भाभी, मेरी इकलौती भाभी रुचि गौर, उन्होंने मुझे गिफ्ट करा है। दिस इज़ द, ये बॉक्स है और इसके अंदर में एक बुक भी है, दिस वन। तो अभी आज मैं फर्स्ट टाइम इन कार्ड्स को यूज़ करने जा रही हूँ। लेट्स सी कि साईं बाबा का क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, एंड सी लाइफ पर्पस कार्ड। लास्ट में हम करेंगे एक यस नो का स्प्रेड। तो एक क्वेश्चन जो सोच के रखिएगा अपने माइंड में, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, जो भी जानना चाहते हो, उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोच के रखिएगा। देखते हैं क्या उसका आंसर आएगा। ऑलराइट, तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो मंथ की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। नई कोई आइडियाज़ आ सकते हैं, कोई नई शुरुआत कर सकते हो, किसी काम की नई शुरुआत कर सकते हो। काफ़ी सारा पैसा भी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे ही हाथ पूरे भरे पड़े हैं पैसों से। इस तरह के काम कर सकते हैं जिससे कि पैसे में इन्वेस्टमेंट हो। कुछ क्रिएटिव काम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप काफ़ी क्रिएटिव रह सकते हैं। जो लोग आर्टिस्ट हैं, ड्राइंग करते हैं, वो बहुत अच्छा कोई नया अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं इस मंथ की स्टार्टिंग के अंदर, जो कि आगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकेगा। ओके, मिड ऑफ द मंथ, किंग ऑफ कप्स, वेरी गुड। तो इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। एक टाइम आता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो या बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें समझ आने लगती है कि अच्छा कोई भी चीज़ हो रही है तो वो किसी रीज़न से हो रही है, किसी पर्पस से हो रही है, एंड इमोशंस जो हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत बैलेंस दिख रहे हैं। साथ ही में न्यू अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है, और मन शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, कूल काम रहेंगे। किसी वाटर प्लेस पे घूमने भी जा सकते हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी। और देखते हैं एंड ऑफ द मंथ, एस ऑफ कप्स। सारे के सारे आपके एक तरीके से कोड कार्ड्स ही हैं। एस ऑफ कप्स भी आपको न्यू बिगनिंग, साथ ही साथ में अभी यहाँ पर जैसे आपका इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, साथ में थोड़े से हो सकता है कि यहाँ पे फिर से थोड़ा इमोशंस फिर से थोड़े उतार चढ़ाव में आए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी इमोशंस को, अपने प्यार को संभाल के रख सकोगे, अपने परिवार में बांट सकोगे, अपने अपनों के बीच में आप अपने इमोशंस को या अपनी बातों को या उनकी बातों को, दूसरों की फीलिंग्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे और कदर करोगे एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए। अब बहुत अच्छा सा ये मंथ आपका ओवरऑल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शुरुआत से लेके मंथ के एंड तक काम से जरूर शुरुआत होगी आपके, लेकिन इमोशंस के ऊपर में मंथ खत्म हो रहा है। कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, कोई इमोशनल गुड न्यूज़, कोई लाइक फैमिली के अंदर में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, उसकी गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी की शादी की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या आपकी फैमिली में या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर।
ओके, सी क्या आपका लाइफ पर्पस है इन मंथ ऑफ जुलाई। लेट गो, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट। अगर कोई सिचुएशन, अगर कोई परेशानी आपको अंदर महसूस हो रही है, कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उस बात को उस समय में ड्रॉप कर देना ही आपके लिए इस समय सबसे अच्छा रहेगा। एंड यूनिकॉर्न भी इसके अंदर में दिख रहा है, और बहुत पॉजिटिविटी यूनिकॉर्न्स लेकर आते हैं जीवन के अंदर में। तो यूनिकॉर्न्स को थोड़ा सा और अपने लाइफ के अंदर उतारिए, उनके ऊपर बिलीव करिए। यूनिकॉर्न्स सच में होते हैं, अलग रैम में होते हैं, और अंदर से एक जो आपके अंदर भरा हुआ है, जो चीज़ें आपको अटका रखी हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उन चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो और आगे बढ़ो। कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, उसने चाहे वो 10 साल पहले वो बात बोली या 10 दिन पहले वो बात बोली, वो अब चली गई, वो अब हो गई है। उससे बाहर निकलने के अलावा, आपको उसे लेट गो करने के अलावा और दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप एक दिन तक उस बात से दुखी रहो, 1 घंटे तक दुखी रहो, या 1 सेकंड में उस बात को खत्म कर दो। इट्स टोटली अप टू यू। लेट्स सी साईं बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। को एग्जिस्टेंस, ओके, सो कार्ड एकदम न्यू है, अभी फर्स्ट कार्ड ही निकाला है। लर्न टू को एग्जिस्ट विद एवरीवन अराउंड यू। जो भी आपके आसपास में परिवार के लोग हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आपके फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में अपनी एक पर्सनैलिटी, अपने अस्तित्व को बना के रखना है, अपने अस्तित्व को खोने नहीं देना है। अपनी आइडेंटिटी के साथ रहिए, सबके संग मिलके रहिए, किसी से अगेंस्ट नहीं जाने के लिए कह रहे हैं बाबा। बाबा ये कह रहे हैं कि अपने आप को भूलो मत, दूसरों के साथ में अपने आप को भूलो मत, अपने अस्तित्व को बना के रखिए। ओके, लेट्स सी एंजल ऑरेकल कार्ड्स। हाँ, रिलीज द डार्क वॉन्ड, लेट लव लिव। वाओ, सी देखो, अभी लेट मी एक्सप्लेन। आपके पास में आया है लेट गो का कार्ड, क्योंकि कहीं अंदर में जो रुकी हुई चीज़ें हैं, जो भरी हुई हैं, आपने उनको निकालो, और जो ये घाव आपने अपने अंदर बना रखा है, जिसे आप बार बार खुद ही उन बातों को रिपीट करके आप अपने घाव को खुद ही कुरेदते जा रहे हो, वो घाव कभी नहीं भर पाएगा अगर आप लेट गो नहीं करोगे तो इसलिए आप लेट गो करिए, आगे बढ़िए, और शायद आप ये ज़रूर कर पाएंगे इस रीडिंग के बाद। तभी आप इतना अच्छा अपने माइंड को, इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई विश के इस रीडिंग से आप थोड़ा सा समझें और रिलेट करें, और जो भी अपने अंदर अपनी चीज़ें अपने अंदर भरी हुई हैं उनसे बाहर निकलिए और इन्जॉय करिए अपनी फैमिली के साथ में, राइट। अब फैमिली, कोलीग्स, ऑफिस स्टाफ, फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आप हैं। ऑलराइट, लेट्स सी एंजल मैसेज। कॉम्प्रोमाइज़, तो कभी कभी हमको ऐसा हो सकता है कि हमारी सारी बातें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं, लेकिन अगर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सही नहीं हो रहा है। सही हर मोमेंट पे होता है, जब भी जो होता है जीवन में वो सही ही होता है। हाँ, हमारी पसंद का नहीं होता, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो कहीं पर जो भी हो रहा है उसमें खुश रहिए, उसमें हर मोमेंट को एंजॉय करिए। ऑलराइट, ओके। सो 2 कार्ड उस समय में आ रहे थे, तो मैंने पहले एक लिया, फिर मुझे अंदर से फील हुआ कि नहीं, मेरे को दूसरा कार्ड भी लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या आपको 2 इमोशंस हैं जो आपको सरेंडर करने चाहिए इन मंथ ऑफ जुलाई। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। तो कहीं ना कहीं पर अगर आपको कुछ अपने आप को बदलाव कर लाना पड़ता है ना, तो अंदर कहीं पर आपको एक डर लगता होगा कि अगर मैं अपने स्वभाव को बदल दूंगी तो, या बदल दूंगा तो मतलब मेरे जो पता नहीं मेरे आसपास में क्या हो जाएगा। बहुत बार हम सक्सेस से भी डरते हैं। अगर हमें पता होता है ये काम करके हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा हमारा नाम फेम होने वाला है, तो हम डर जाते हैं उस चीज़ से कि मैं ये कैसे हैंडल कर सकूँगा इस चीज़ को। तो उस फियर को बाहर निकालिए, उस फियर से बाहर निकलिए और
जस्ट ओपन करिए अपने आर्म्स को, गेट रेडी कि जो भी आप डिजर्व करते हो अपनी लाइफ के अंदर में, जो भी सक्सेस, जो रिलेशनशिप, जो मनी अबंडेंस आप डिजर्व करते हो, जो नेम फेम आप डिजर्व करते हो, उसके लिए ओपन होइए एंड जो चेंजेस आपको लाने हैं अपने अंदर उनको लेके आइए। चाहे वो आपका वर्किंग स्टाइल है, चाहे वर्किंग प्लेस है, जस्ट डू इट, गो फॉर इट। ओके, सो नाउ सी दूसरा क्या आपको सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर स्टबर्ननेस। कहीं ना कहीं पर अगर आपके अंदर में नोइंगली अननोइंगली किसी बात को लेकर अगर गुस्सा है, जिद है, वो गुस्सा था लेकिन वो गुस्सा जिद में बदल गया, लाइक मतलब कि जब मैंने चाहा था तब तो वो चीज़ हुई नहीं, फिर अब मैं क्यों करूं, इस तरह की चीज़ें होती हैं और हम यही बात, यही चीज़, वही आपको घाव दे रही है, वही चीज़ें आपको बार बार चोट पहुंचा रही हैं और आप उनसे बाहर नहीं निकल रहे हो। तो वो जिद, वो गुस्सा, वो बचपना, उसको छोड़िए और अपने आप के संग बैठिए, अपने आप के साथ समय बिताइए और जस्ट स्टडी करिए अपने आप को कि क्या मैं कर रही हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मेरा ये बिहेवियर सही है मेरे लिए, मेरे खुद के लिए सही है क्या, दूसरों के लिए छोड़ो, अपने लिए सोचो पहले क्या कि मेरे लिए ये सही है क्या, मेरे को इस बात से कोई फ़ायदा हो रहा है या ये सिर्फ मैंने जिद पकड़ी हुई है कि जब मैंने चाहा था तब मेरे को नहीं मिला तो अब भी मेरे को नहीं चाहिए। तो इसलिए अपने आप के साथ में बैठो और इन चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व करो एंड दूसरों के संग अच्छे से कम्युनिकेट करो, अपने साथ में अपने खुद के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो, खुद को प्यार करो और इस हट को, इस बचपने को सरेंडर कर दो। ऑलराइट, नाउ सी व्हाट कोई क्वेश्चन जो भी आप चाह रहे हैं जानना अपने मन में सोच के रखिए और हम करते हैं एक यस नो का स्प्रेड। ऑलराइट, सो ये हैं आपके कार्ड्स एंड ये है मेरी मिनी डेक, मिनी टैरो डेक, जो कि मैं यस नो के स्प्रेड के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि 8 कार्ड्स लगाने होते हैं इसमें। तो जब तक मैं कार्ड्स को प्रे कर रही हूँ तब तक आप अपने मन में अपने क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए। ओके, इस बार हम ये भी देखेंगे जिन लोगों का बर्थडे इस मंथ में पड़ रहा है उन लोगों का बर्थडे कैसा रहेगा। ठीक है, ओके ऑलराइट, तो जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में इस समय में चल रहा है, जो भी आपने पूछा है इस समय में, फिलहाल के लिए तो वो काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी के लिए कार्ड्स फेवर में नहीं है, अभी आप उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। इट्स बेटर कि अपनी एनर्जी को किसी और जगह पर लगाइए। ऑलराइट, सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हो सके तो इसको शेयर भी करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ऑलराइट, दिस इज इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, सो जिन भी लोगों ने इस मल्टी क्रिस्टल को चूज किया है, मनी इज इम्पॉर्टेंट टू देम इन दिस मंथ एंड डेफिनेटली मनी से हमारे बहुत सारे काम हैं जीवन में जो होते हैं, तो इसलिए मनी की एनर्जी तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। मैं हमेशा हर बार लोगों को इंस्पायर करती हूँ कि सब कुछ करिए जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन मनी से दूर नहीं जाइए और उसको बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलें। इन केस अगर आप ये ब्रेसलेट या और भी कोई टी लाइट
क्रिस्टल ट्री, क्रिस्टल से रिलेटेड कोई भी आइटम आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर इज गिवन बिलो। एंड साथ ही साथ आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं moonmidastar.com से। राइट, सो देखेंगे कि मंथ ऑफ जुलाई कैसा रहेगा आपका, स्टार्टिंग में, मिड में एंड एंड ऑफ द मंथ 2022। ऑलराइट, सो इस रीडिंग के एंड के अंदर में हम एक येस नो का स्प्रेड भी करेंगे, तो अपने मन के अंदर में क्वेश्चन सोच के रखिएगा, येस नो के आंसर जिससे मिल सके। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर इन दिस मंथ। Angel message, Angel Oracle decks, and here this is my new deck wisdom from साईं बाबा। ये डेक मुझे मेरी डियरेस्ट भाभी ने गिफ्ट की है, जो कि खुद बचपन से साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानते आई हैं, तो इसीलिए वो इस डेक के लिए एकदम अट्रैक्ट हुई और उन्होंने ये मुझे गिफ्ट करी। एंड दिस आर एक्चुअली में बहुत प्यारे कार्ड्स हैं और मुझे भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इनके संग कनेक्ट होने में। शायद कहीं ना कहीं पर हम सभी बाबा से कनेक्ट होते ही हैं, सो जब वो डेक के रूप में आए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा उनके साथ जुड़ने के अंदर। सो थैंक यू सो मच मेरी भाभी रुचि गौर, थैंक यू सो मच फॉर दिस डेक, दिस ब्यूटीफुल डेक। लेट्स सी कि साईं बाबा आपको इस मंथ में क्या मैसेज दे रहे हैं। See what profession you can choose in July 2022 or what is your life purpose। इन कार्ड्स में कभी कभी हमें कुछ ऐसे पर्पस मिलते हैं जो कि हमारे लाइफ के पूरे बड़े पर्पसेस होते हैं, और कभी कभी हमें ऐसे स्मॉल भी मिलते हैं जो कि हमारे डे टू डे के रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो इट्स अ जर्नल रीडिंग, तो जो आपसे रेजोनेट हो, जो आपसे कनेक्ट हो, मिले उसको रखें, जो ना मिले लेट इट बी, इट्स जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। ओके, लेट्स सी क्या रहेगा मंथ की शुरुआत। द एम्परर, वाओ, सो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आप रहेंगे, रेडी रहेंगे हर काम के लिए। आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, जो पिछले पास्ट सालों से आपने अचीव किया है, जो एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस से आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर पाओगे। अपने खुद के डिसीजंस आप अच्छे सही ले पाओगे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। बहुत कुछ आपने पिछले दिनों में फेस किया होगा जिससे कि आपके अंदर काफ़ी बदलाव, काफ़ी चेंजेस भी आए होंगे, लेकिन वो बदलाव, वो चेंजेस आपको कहीं ना कहीं पर बहुत पॉजिटिव चेंज देकर गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने नॉलेज दी है, उन पुराने जो भी आपके संग कुछ ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे होंगे तो उनसे आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा भी होगा, जो कि आपको आज के टाइम में अभी हेल्प करेगा। और राइट, तो डिसीजंस, कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर के अंदर में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि फादर फिगर जैसा हो या बड़े एल्डर ब्रदर के जैसा हो, वो आपको एडवाइस भी कर सकता है, आपके आगे काम के अंदर में आपको गाइड कर सकता है, आपको हेल्प
कर सकता है। ओके, देन सी मिड ऑफ द मंथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इमोशनली थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पॉलिटिक्स के कारण, किसी व्यक्ति के ख़राब बिहेवियर की वजह से या उसकी ख़राब बातों के कारण, उसके तानों के कारण आपका दिल हर्ट हो। ऐसा हो सकता है कि किसी की बातें आपको दिल पे लगें, डायरेक्ट मतलब दिल पे चुभ जाती है ना, जैसे किसी किसी की बातें। ऐसा हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति की बात आपके दिल पर लगे। और साथ में कोशिश करिएगा कि आप ऐसे हाश ना बने कि आप किसी और को इस तरह का दुख दे दो। ऑलराइट, तो ये ऐसा नहीं है कि आप ही को दुख मिले, ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे इंसान को पेन दे दो। तो इस बात का ध्यान रखना है, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है एंड थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अपने आसपास में कि कोई आपको पीछे से धोखा ना दे। ऑलराइट, लाइक अगर ऑफिस में है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने काम किया बट आपके काम का क्रेडिट किसी और ने ले लिया। ऑलराइट, ओके, नाउ सी एंड ऑफ द मंथ, द स्टार, वेरी गुड। तो थोड़ा सा आप जैसे ही बीच में यहाँ से अपने आप को संभाल के बाहर आते हैं, सो ये मंथ के एंड तक बहुत ज़्यादा नेम, फेम, सक्सेस और आपकी इनर आप ग्रोथ इसमें कर पाओगे। आप अपनी सारी कॉन्शियस माइंड को, अपने सब कॉन्शियस माइंड को, आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकोगे। उसको सबकॉन्शियस माइंड को आप बहुत कुछ सीख सकोगे। आपकी इंट्यूशन अच्छी रहेगी और हर तरीके से मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है। बस बीच में आपको अपना थोड़ा सा इमोशनल, अपना कम्युनिकेशन का आपको ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि 2 मेजर आर्काना के आपके कार्ड्स आए हैं जो कि लाइफ में मेजर डिसीजंस के लिए है। ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन फिर भी, क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है, बट ये 2 बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं और दोनों मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहे हैं। सो बी रेडी फॉर दिस। ओके, देखते हैं क्या आपको इस मंथ में सरेंडर करना चाहिए। चिल्ड्रन, okay, your life purpose involves helping, teaching and healing children। तो जो भी थोड़ा सा समय बच्चों के साथ में निकालिए। अगर आप टीचर नहीं भी हैं तो भी अपने घर के बच्चों के साथ में भी हम खेल सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी उनको सिखा सकते हैं, कोई गेम्स उनको सिखा सकते हैं, कोई नई चीज़ उनके संग थोड़ा समय बिताइए। और अगर बच्चे घर पे भी नहीं हैं, आप टीचर भी नहीं हो, पार्क में चले जाओ, बच्चे ही बच्चे हैं। ठीक है, आप तो सब बच्चे बाहर देखने को मिल जाते हैं आफ्टर 2 इयर्स। तो थोड़ा समय बच्चों के साथ निकालिए, खुद भी बच्चे बनिए, बच्चों के संग समय बिताइए, बच्चों की तरह खेलिए, कूदिए, एंजॉय करिए। ओके, नाउ सी बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। टेलीपैथी, बाबा कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, लुक फॉर साइंस। तो बाबा आपको रेगुलर कुछ मैसेज दे रहे होंगे, जाने अनजाने आप उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, बट अब जो भी मैसेज आपको मिल रहा है उन इशारों पे, उन साइन पर ध्यान दीजिए। बाबा आपके संग, आपके दिल में, एक्चुअली में डायरेक्टली आपके अंदर ही आपको चीज़ें महसूस होती होंगी कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए ठीक है, नहीं मेरा भी यहाँ पे मन नहीं कर रहा। आपकी गट फीलिंग ऑटोमेटिकली आपको मैसेज दे देती होगी। वो मैसेज टेलीपैथी के द्वारा बाबा आप तक पहुँचा रहे हैं और थोड़ा सा कोशिश करिए तो आप और ज़्यादा उनके संग कम्युनिकेट कर पाएंगे। अपनी डे टू डे की लाइफ में उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। वो आपकी तरफ रेगुलर मैसेज भेज रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको नज़र उठा के बस उनकी तरफ देखना शुरू करना चाहिए। यस, नाउ एंजल गाइडेंस। ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम, ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम। एक्चुअली में ये कार्ड्स के मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप एंड डिवाइन होते हैं, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। सो ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम मीन्स जैसे कि परमात्मा ने कभी एक अर्थ बनाई है, एक दुनिया बनाई है, एक संसार बनाया है, वैसे ही आपके अंदर में भी एक ललक है, एक इच्छा है
कि आपको कुछ कर गुजरना है, आपने कुछ बड़ा सोचा हुआ है, आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं करने की। उन सपनों के बारे में आपके अंदर में एक मैजिकल पावर है, लाइक एक क्षमता आपके अंदर में ऐसी है जो कि बहुत मैजिकल है, जो कि दूसरे लोगों से हटके है। उसको अपने अंदर से और जागृत करना है। कहीं ना कहीं पे आप इस बात को जानते होंगे, लेकिन बहुत बार हम अपने आप को उस लायक नहीं समझते हैं। हमें लगता है नहीं, हम बहुत कम हैं, हमारे कहाँ बस की है, हमारे पास में ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, हम उस तरह से सोचने लगते हैं। लेकिन अपनी पावर को कम नहीं समझना है, और हमें कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर में सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए और काम पे चल पड़ना चाहिए प्लानिंग कर कर। धीरे धीरे जो उसके साधन होते हैं वो अपने आप जुटने लगते हैं। कई बार लोग पीछे इसलिए रह जाते हैं, कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो साधन का इंतज़ार करते रहते हैं। साधन आएगा तो मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, ये चीज़ होगी तो मैं ये करूँगी, ये होगा, जब ये होगा तब मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। हम उसी में रह जाते हैं, बस उसके लिए कोई इच्छा कोई नहीं उठाते हैं। लेकिन आपके अंदर में वो एंथ्यू है, आपके अंदर में वो डिज़ायर है, वो सपने पूरे करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर है, बहुत अच्छी मात्रा में है। उसको आपने उसके ऊपर चल पड़ना है, आपने उसके लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बस आप चल पड़ो, बस भगवान का कहते हैं ना, भगवान का नाम लेके चल पड़ो, फिर जो होगा देखा जाएगा। सो आप प्लानिंग करिए, जो आप चाहते हो, आपका कितना भी बड़ा ड्रीम क्यों ना है, उसके ऊपर में चलना स्टार्ट करिए। उसके ऊपर वर्क थोड़ा सा पेपर पे ही बनाना शुरू करिए, किसी के संग बोलना शुरू करिए, डिस्कस करना शुरू करिए। अंदर से बस ये सोचो कि मुझे ये करना है, कैसे करना है उसकी चिंता नहीं है, वो अपने आप भगवान रास्ते खोलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, राइट? Okay, now see angel message. Let go for it, let go, all right? So dream a beautiful dream and create a new world for everybody. Let go. एंजल्स मैसेज दे रहे हैं आपको कि कोई बात, कोई भी चीज़ अगर है उसके लिए अटके नहीं, छोटी छोटी बातों में नहीं अटकें। जो हो गया अब उसको आगे जाने दें, अब उसे अब हम नहीं बदल सकते। जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते हैं। जो करंट सिचुएशन है, अभी की जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ में है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उससे में से आप पिछले पास्ट की चीज़ों से निकलिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। आज की डेट में जो आप करोगे वैसा आपका फ्यूचर होगा। Alright, now see what you need to surrender. Surrender your ego. इस कार्ड से थोड़ा सा ईगो का भाव भी आता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, उन लोगों में कहीं ना कहीं पे इसी बात का ईगो आ जाता है कि मैं तो सेल्फ मेड मैन हूँ या सेल्फ मेड वुमन हूँ, पर्सन हूँ। तो इसी बात का थोड़ा सा ईगो आ जाता है और वो लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, उनके प्यार को नहीं देख पाते। तो जब भी आपके अंदर में कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, इससे हम दूसरों को एक्चुअली में हर्ट कर देते हैं, उनका हम दिल दुखा देते हैं। तो हमारे अपने ही ना उस ईगो की वजह से हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए हम्बल रहने की ज़रूरत है। अपने गोल्स सेट करिए और अपने गोल्स के ऊपर में वर्क करना शुरू करिए। और जब भी आपके अंदर में कुछ इस तरह की फीलिंग आए कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो थैंक यू बोलना शुरू करिए। आपको जो भी कुछ मिला है इस जीवन में वो ज़रूर आपने पाया है, लेकिन वो सब मिला आपको डिवाइन की मर्जी से ही है। तो इसलिए आप उनके बारे में डिवाइन को थैंक यू बोलना शुरू करिए। जितना आप थैंक यू बोलेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रेटफुल, मतलब उतना ज़्यादा आप अपने आप को फॉर्च्यून महसूस करेंगे और उतना ज़्यादा ही आप हम्बल होते जाएंगे। ऑलराइट, अब हम जल्दी से कर लेते हैं एक येस नो की रीडिंग। सो ये है मेरी मिनी डेक। जब तक मैं कार्ड्स को चार्ज कर रही हूँ, आप अपने मन में अपने क्वेश्चन को दोहराते रहिए।
वीडियो के एंड में जिन लोगों का इस महीने में बर्थडे भी है, जुलाई में, उनकी भी रीडिंग है, तो वो भी ज़रूर देखें, और जिनका बर्थडे आपके सर्कल में है उन लोगों के साथ में शेयर भी करें। इसीलिए मैं छोटी वाली डेक इसमें लेती हूँ, ताकि यहाँ पे 8 कार्ड निकालने होते हैं तो वो थोड़ी सी जगह में आ सकें। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा था इस समय में, जो भी आप चाह रहे थे जानना, इस वक्त में काफ़ी अच्छे चांस आपके दिख रहे हैं उस काम को होते हुए, आपके बहुत अच्छे चांस दिख रहे हैं। तो आप बस उसके ऊपर चलिए, उस चीज़ के लिए आप डिवाइन की हाँ ही समझिए, लेकिन एक्शन तो आप ही को लेना है। तो काफ़ी हद तक आपके पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं इस समय में, तो जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो दिस वॉज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, साथ ही साथ में दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, एंड स्पेशली जिन लोगों का बर्थडे है जुलाई के अंदर में, उन लोगों के साथ तो ज़रूर ही शेयर करें। दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Hello group 3, how are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. So जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट क्रिस्टल माला को चूज़ किया है, एंजाइटी की समस्या उनको हो सकती है कि उन्हें कहीं ना कहीं पे एंजाइटी रहती है, कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस बहुत रहता है, एंजल से, डिवाइन से ज़रूर कनेक्ट करते होंगे, और इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होगी। बस अपने आप को थोड़ा काम और कूल रखने की आपको रिक्वायरमेंट है। इन केस अगर आपको अट्रैक्ट होते हो किसी भी क्रिस्टल से और माला से और क्रिस्टल के आइटम से, जैसे क्रिस्टल ट्री है, टी लाइट्स हैं, तो आप परचेज़ करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड साथ ही में आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं moonvidastar.com से। ओके, तो देखते हैं कैसा रहेगा आपका कमिंग मंथ जुलाई 2022, starting of the month, mid of the month and end of the month. Okay, mid of the month and end of the month. Okay, what you need to surrender in this month? एंजल मैसेज जुलाई के लिए, क्या मैसेज है एंजल का? एंड ऑरेकल डेक, मैसेज फ्रॉम ऑरेकल डेक। एंड नाउ ये है मेरी न्यू डेक जिसका नाम है विजडम फ्रॉम साईं बाबा, एंड ये मेरी प्यारी प्यारी डियरेस्ट भाभी ने मेरे को गिफ्ट किया है, जो कि ये डेक है। एंड इसके अंदर एक बुक भी है, जो कि मैं नॉर्मली बुक नहीं देखती हूँ, और ये कार्ड्स मेरी भाभी ने मेरे को गिफ्ट करे। वो बचपन से साईं बाबा की बहुत ज़्यादा डिवोटी रही हैं, इसीलिए शायद वो कनेक्ट हुई होंगी साईं बाबा की इस डेक से। डेफिनेटली ये कार्ड्स मेरे पास भी आते ही मैंने भी बहुत जल्दी ही इनके साथ में अपना कनेक्शन फील करा है, एंड आज मेरी ये फर्स्ट टाइम ही इनके साथ रीडिंग है। मैं फर्स्ट रीडिंग ही कर रही हूँ जब से ये आए हैं, तब से जुलाई मंथ के अंदर में फर्स्ट, इससे पहले मतलब जुलाई की मैं फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं साईं बाबा जुलाई मंथ के लिए। के अभी न्यू है, कार्ड्स पूरी तरह खुले नहीं हैं, एंड डेफिनेटली साइज़ में भी बड़े हैं, तो मेरे छोटे हाथ हैं उनमें सही से आते नहीं हैं,
Now see your life purpose. ये लाइफ पर्पस कार्ड में हमें मिक्स कार्ड मिलते हैं। समटाइम्स हमें इसमें ऐसे कार्ड्स मिल जाते हैं जो कि हमारे लाइफ का पर्पस हमें बता देते हैं, और कभी कभी वो हमें डे टू डे की लाइफ के बारे में भी बताते हैं। ओके राइट, तो शुरू करते हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत समय से आप किसी तरह के इमोशनली या मेंटली फिजिकली किसी तरह की आप टेंशन से गुजर रहे थे। कई परेशानियां आपने देखी होंगी इस समय में। आप अभी इस समय में अब तक भी अगर आप परेशानी में चल रहे हो तो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ एक आप अलग जगह पे, एक अलग सिचुएशन आपकी एक अच्छी होने वाली है, अच्छी होती हुई दिख रही है। और या हो सकता है इन दिनों भी आप अच्छा महसूस करने लगे हों पिछले पास्ट के टाइम से। कोई व्यक्ति, कोई फ्रेंड आपकी इसमें हेल्प कर रहा है आपको इस फिजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकालने में, या मेंटल प्रॉब्लम से बाहर निकालने में। इमोशनली उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, या कैसे भी फाइनेंशियली उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। जो भी खराब टाइम आप देख रहे हो उसमें कोई व्यक्ति आपका हेल्प कर रहा है आपको उस जगह से लेकर एक स्मूथ प्लेस पे लेके जाने के लिए, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है, थोड़ा आपके काम का बर्डन कम होने वाला है। आप किसी जगह पे घूमने के लिए भी बाहर जा सकते हो, एंड स्पेशली कहीं ऐसी जगह जहाँ पे सी हो, वाटर हो, ऐसी प्लेस पे आप घूमने भी जा सकते हैं। ओके नेक्स्ट, 9 ऑफ कप्स। तो फुल मस्ती, मतलब बाहर जैसे ही निकले एक सिचुएशन से तो फुल ऑन, मतलब पूरा बहुत अच्छा अबंडेंस का ये कार्ड है। बहुत ज़्यादा एक काम कंप्लीट करके सेटिस्फेक्शन का ये कार्ड है। और खुश भी आप दिख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इमोशनली भी खुश हैं, और फिज़िकली भी आप थोड़ा सा वेट गेन कर सकते हैं। तो खाने पीने का ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, पानी ज़्यादा पीना है। और कुछ लोग अगर पानी के काम में हैं, जैसे किसी का जूस का काम है या पानी का काम है, तो उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है इस टाइम पे दिख रही है। एंड ऑफ द मंथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो फिर से हो सकता है कि थोड़े से दिन आप खुश होके, थोड़े से एक किसी ने फ्रेंड ने आपकी हेल्प करी, और उस हेल्प के बाद में आप अच्छी मूड में आने के बाद फिर से किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी की बात आपके दिल पे लग गई, और फिर से आप उदास हो गए, आपने अपनी रातों की नींद खराब कर ली। ये बहुत होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको समझना चाहिए कि किसी के बोलने से चीज़ें नहीं होती हैं। कोई जैसा जिसकी समझ है वो उतनी ही बात करेगा। तो इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए अपनी डिवाइन पर। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पायल जैसे चूज़ करा। मैंने आपको बोला एंजाइटी, स्ट्रेस का टाइम दिख रहा है, तो तभी आप इस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है आपको। ये क्रिस्टल हमें बाहर निकालता है मेंटल स्ट्रेस से एंड एंजाइटी से, और वो आपके साथ में इस समय में काफ़ी दिख रहा है। क्रिस्टल आप लें या ना लें, इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन आपको क्या सोचना है, आपको सामने वाले की बात से इफेक्टेड होना है या नहीं होना है, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि जिसने जो बोला है उसने अपनी अकल के हिसाब से कह दिया है बातों को। अब उस बात को आपने अपनी अकल से एनालाइज करना है, तो उसको आप लेट गो करें या उस बातों को पकड़े रखें और अपनी रातों की नींद खराब करें, ये आपकी चॉइस है। ऑलराइट, तो दिल पे ना लेते हुए चीज़ों को समझदारी से हैंडल करिए, इंजॉय करिए, खुश रहिए। ठीक है, मन थोड़ा मिक्स फीलिंग वाला है। आपको अपनी कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी से बातचीत जब भी करें तो बहुत अपने शब्दों का ध्यान रख के करें। ऑलराइट, नाउ सी योर लाइफ पर्पस। प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड सपोर्टेड while you change your career। तो अगर कुछ लोग लाइन बदलना चाह रहे हैं, कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बट एक डर, एक फियर रहता है अंदर के मैंने जॉब तो चेंज करी बट कहीं ऐसा ना हो कि ओके। सो घर के अंदर में जब डोरबेल होने वाली होती है, जस्ट थोड़ा सा पहले ही मेरे डॉग लूसी को पता चल जाता है। ओके, तो अगर मन में ये फियर है कि नई जॉब के अंदर में मेरा काम, मतलब मैं अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी,
या मेरा मतलब कहीं ऐसा ना हो मेरा करंट जॉब भी ख़राब हो जाए और मैं आगे जॉब के अंदर में कुछ बात ना बने। एक फ़ियर होता है जॉब चेंज करते समय में, तो उस फियर को अंदर से निकालें, क्योंकि एंजल्स एंड आपके गार्जियन एंजल्स या आपके डिवाइन, आपके इष्ट देव आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो अपने डिसीजंस लीजिए एंड आगे बढ़िए। लेट्स सी साईं बाबा का मैसेज क्या है आपके लिए। लुक विद इन, ओके, गॉड इज़ विद इन यू, इन योर हार्ट एंड माइंड। तो गॉड आपके अंदर ही हैं, आपको बाहर उन्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सबके अंदर ही होते हैं। हम अपने आप को बहुत कम समझते हैं, हमें लगता है हम इस लायक नहीं हैं, हमारे अंदर में वो बात नहीं है, हम इस लायक अपने आप को नहीं समझते। और बट ऐसा नहीं है, हम सब एक प्योर डिवाइन बीइंग हैं। तो इसलिए अपने अंदर ही प्रभु को खोजिए। आपके अंदर जो भी डाउट, जो भी सवाल, कोई भी परेशानी आपके अंदर आती है, जब आपको लगे आप अकेले हो, आपको लोग समझ नहीं रहे हैं, आपके संग चीट कर रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, बाहर की बातों को छोड़कर शांत बैठें, अपने आप के अंदर झांकें, अपने आप से बातें करें। अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप से लड़ना नहीं है, अपने मन में दूसरों के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, अपने अंदर अपने परमात्मा को खोजना है। जो भी है किसी न किसी रीज़न से ही हमारी लाइफ में होता है, उस रीज़न को समझना है। जो भी हुआ कभी ना कभी आपने उसके साथ कभी किसी पास्ट लाइफ में आपने करा होगा। इन सब बातों को ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, आपको समझ में आती जाएंगी। साथ ही में परमात्मा को बाहर नहीं खोजिए, मंदिरों में मत खोजिए, शांत बैठिए, मेडिटेशन करिए, आपको अंदर से ही आपका जवाब मिल जाएगा आपकी हर बात का। ओके, सी एंजल ऑरेकल कार्ड्स। सेक्रेड फूल। तो जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं इस दुनिया में, हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं, हम करने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो हम एक पपेट के जैसे हैं, और जो हम करके आए हैं, जो हमारे कर्मा में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हमको डिवाइन चला रहे हैं, हमें ऊपर परमात्मा हमें उसके अकॉर्डिंग चला रहा है। हमें लगता है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमें ये सक्सेस मिली, हमने ये अचीव करा, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे ऐसे पॉजिटिव कर्मा होते हैं। माइक बड़ी तब से निकला हुआ है जब से मैंने लूसी ने भौंकना स्टार्ट किया। आई डोंट नो वॉइस कैसी आ रही थी। आई होप कि सब सुनाई दे रहा हो आपको। तो हमें ऐसा लगता है कि ये काम हमने अचीव करा है, लेकिन हमारे कुछ अच्छे कर्म होते होंगे जिसकी वजह से हमने वो काम अचीव किया। तो उस बात का हिसाब किताब हमारे पास तो है नहीं, उस बात का हिसाब किताब तो परमात्मा के पास है। उसी के अकॉर्डिंग वो हमें अच्छा फल देता है, उसी के अकॉर्डिंग वो हमें खराब फल देता है। तो हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हमें करवाया जा रहा होता है हमारे कर्मों के अनुसार। ठीक है, तो ये बात को अंदर कहीं ना कहीं पे आप समझें, दूसरों को भी दोषी ना ठहराएं और खुद ने बहुत कुछ करा है इस बात का अहम भी ना रखें। ओके, सो देखते हैं एंजल मैसेज। कॉम्प्रोमाइज। ये कार्ड अक्सर आता है मेरे पास में लोगों के लिए, क्योंकि लोग अपनी जिद में अड़े रहते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, अपनी जिद पकड़ लेते हैं बातों के अंदर में। अगर अपने मन की नहीं होती तो सारी दुनिया से ही नाराज़ हो बैठते हैं। तो इसलिए ऐसी वाली चीज़ें नहीं करनी है। बैलेंस बना के हमेशा बैलेंस में रहना है। थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा कड़वा, तभी तो जीवन में स्वाद आएगा। तो इसलिए कभी चीज़ें हमारी पसंद की नहीं होती हैं तो भी कोई बात नहीं, जो हो रहा होता है वो हमारे लिए अच्छा ही हो रहा होता है, उसमें खुश रहना ज़रूरी है आपको। ठीक है, इस बात को ज़रूर से समझें, अपने मन में याद रखें कि कहीं पे आपको लगता है कि आपकी पसंद की चीज़ नहीं हो रही है तो भी उसमें खुश होना है, क्योंकि डिवाइन आपको यही मैसेज दे रही है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके बाद। ठीक है, नाउ सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। अगर आपको लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो दूसरा वाला व्यक्ति चेंज हो जाएगा, एक ना एक दिन वो इंसान बदल जाएगा, उस सब से कुछ नहीं होगा, आप ही दुख में जाते जा रहे हो। ठीक है, जब हर एक इंसान का अपना एक स्पेस होता है,
उसको खुद हील होने का टाइम देना चाहिए। आप अपनी तरफ से अच्छा काम करिए और बस छोड़ दीजिए। उसको जब हील होना होगा सामने वाले व्यक्ति को, वो हो जाएगा, लेकिन आप उसके लिए सब चीज़ें मतलब हद से ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़, ये वाला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा आप दूसरे इंसान के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और उस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है, तो किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के लिए नहीं आपसे कहा जा रहा। कि कोई व्यक्ति अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक आप रिलेशन में हैं और तब भी आप उसको चाह रहे हो कि हाँ मैं अपने प्यार से इसे सुधार लूँगी, तो ये बिल्कुल गलत है। राइट लेकिन ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये है कि जो आप चाहते हो, सपोज़ आपको चाहिए पिज़्ज़ा और आपको चाहिए कि जिसके अंदर में डबल चीज़ हो, लेकिन उस दिन आपको डबल चीज़ पिज़्ज़ा नहीं मिला, आपको सिंगल चीज़ पिज़्ज़ा मिला, तो आप पिज़्ज़ा ही ना खाओ। तो वो नहीं करना है, पिज़्ज़ा खा लेना है सिंगल चीज़ में, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप ओवर फैट ना बढ़ाओ। दैट्स इट। तो इट्स जस्ट एग्जाम्पल, जस्ट किडिंग। ओके, सो दिस इज़ इट। अभी एक करेंगे हम येस नो का क्वेश्चन। तो जब तक मैं कार्ड्स को चार्ज करती हूँ तब तक आप अपने मन में अपना क्वेश्चन रिपीट करते रहें। ओके, ये है मेरी मिनी डेक, इसमें मेरे 8 कार्ड यूज़ होते हैं, इसलिए मैं ये छोटा वाला डेक यूज़ करती हूँ। ओके, तो जो भी आपने इस समय में क्वेश्चन आपने सोचा है, उस काम को होने में अभी समय लगेगा। अभी ये नहीं हो पाएगा वो काम, थोड़े टाइम बाद उसके होते हुए उम्मीद दिख रही है। तो जब भी होगा थोड़ा वक्त लगेगा, बट आप कोशिश करते रहिए। ऑलराइट, तो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। और वीडियो के एंड में है, जिन लोगों का बर्थडे है जुलाई में, उनका बर्थडे कैसा रहेगा तो आप भी ज़रूर देखें, और जिन लोगों का बर्थडे जुलाई में आता है उनको वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। दिस वाज इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो बर्थडे बेबीज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये कुछ लोगों को लगेगा हम तो इतने बड़े हो चुके हैं, क्या बेबी बेबी लगा रखा है, बट डिवाइन के तो हम बेबीज ही हैं, स्पेशली ऑन बर्थडेज। ओके, सो ये कैंडल मैं जो भी लोग जुलाई के अंदर पैदा हुए हैं, जिनका बर्थडे 2022 जुलाई में आने वाला है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ की प्रार्थना के लिए मैं ये कैंडल लाइट कर रही हूँ। साथ ही में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ उनके लाइफ में बना रहे एंड रिलेशनशिप अच्छे रहें। इसी दुआ के साथ ये कैंडल मैं लाइट कर रही हूँ। सो देखेंगे कैसा रहेगा आपका बर्थडे, क्या क्या फन मस्ती आप अपने बर्थडे वाले दिन करने वाले हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ। रिलेटिव्स के साथ तो बहुत कम लोग बर्थडे मनाते हैं, ज़्यादातर फ्रेंड्स के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे एक और न्यू एंजल है। ये एंजल भी मेरी भाभी ने ही मुझे गिफ्ट की हैं, जिन्होंने मेरे को टैरो डेक भी गिफ्ट करी है। साथ ही में उन्होंने मेरे को एक प्यारी सी क्यूट लिटिल एंजल भी गिफ्ट की है, और ये मुझे इतनी सुंदर लग रही हैं कि मेरे को अभी लगा कि जैसे जिनका बर्थडे है उनकी लाइफ के अंदर में भी एंजल हमेशा उनको ऐसे ही हाथों में सरहाती रहें और उनकी हमेशा प्रोटेक्शन करें। ऑलराइट, तो देखते हैं बर्थडे कैसा रहेगा।
ओके कौन से इमोशंस को उनको इस टाइम ड्रॉप कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए? दो कार्ड अपने आप ही स्विच हो गए। एंजल मैसेज, ओके सो ये है वो टैरो डेक जिसके बारे में जस्ट मैं अभी आपको बता रही थी, विजडम ऑफ साईं बाबा। ये मेरी क्यूट लिटिल नहीं है, मेरी क्यूट लवेबल भाभी ने मेरे को गिफ्ट की है, रुचि गौर ने। लेते हैं जिन लोगों का बर्थडे है जुलाई में, उनके लिए साईं बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं। एंड योर पर्पस, तो इस साल आपका क्या पर्पस रह सकता है? ये कोई बड़ा पर्पस भी हो सकता है और ये कोई छोटा डे टू डे की लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके सो देखते हैं बर्थडे कैसा रहेगा। बर्थडे 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो बड़ा सारा दान पुण्य का टाइम है। कुछ लोग बहुत अच्छे से कहीं मंदिर में चैरिटी कर सकते हैं, गरीब लोगों को दान दे सकते हैं, पर मंदिर में चैरिटी करने के मैं फेवर में नहीं होती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मंदिर के अंदर वहाँ पे किसी को ज़रूरत होती है, ना मंदिर के बाहर भी जो बैठे होते हैं उन लोगों को भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्राई करिए किसी ऐसे व्यक्ति को आप दान करें जो उसका एक्चुअली में ज़रूरतमंद हो, जिसको सच में उसकी ज़रूरत हो उस पैसे की खाने की, जो भी आप दान करते हैं। तो चैरिटी करते हुए आप दिख रहे हैं बर्थडे के शुरुआत के अंदर में, तो ठीक है, दिल खोल के चैरिटी करिएगा और साथ ही साथ में अपने खुद के लिए भी डिवाइन से प्रार्थना कीजिएगा कि आपको भी वो इतना सक्षम बनाए कि आप ऐसे ही दूसरे लोगों की हेल्प कर सकें। राइट, नेक्स्ट क्वीन ऑफ कप्स, तो बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं और साथ ही साथ में इस दिन आप भी अपने आप को काफ़ी बड़ा महसूस करेंगे और दूसरे लोगों को हेल्प करेंगे। उनकी किसी तरह की कोई अगर दुखी है कोई व्यक्ति तो उसको आप हील कर सकते हो अपनी बातों से। और बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लोगों की ब्लेसिंग्स आपको इस दिन मिलती हुई दिख रही हैं, जिसको आप फुल एंजॉय करोगे। और कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती हुई दिख रही है। वो अपॉर्चुनिटी आपको बर्थडे से रिलेटेड भी हो सकती है और बर्थडे पे आपको कोई ऑफर मिल सकता है काम का। साथ ही में कोई ऐसा आइडिया आपको आ सकता है कि ये काम मैं अगर इस काम को मैं करूं तो मेरे को बहुत अच्छा सक्सेस इसमें मिलेगा। एंड बहुत अच्छे गिफ्ट भी आपको मिल सकते हैं कि जिस गिफ्ट को आप बहुत समय से लेना चाहते थे बट मिल नहीं पा रहा था आपको, और वो हो सकता है आपको बर्थडे पे मिल जाए सरप्राइजिंगली। स्ट्रेंथ, वाओ क्या बर्थडे है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आपके साथ में रहेगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे अपने बर्थडे पर, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ, एनिमल्स के साथ, एंड कैसा भी इंसान हो जो कि कितना भी नॉर्मली वो नेगेटिव रहता हो या जिससे बात करने में भी आपको डर लगता होगा, उस व्यक्ति तक से भी आप उस दिन प्यार पा सकोगे, उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, आप उसके साथ में फुल एंजॉय करोगे। आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपको बहुत अच्छा नए नए आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी, बड़ी सारी चीज़ें, बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है। और आप फुल ऑन दोस्तों के साथ में दोस्तों वाला माहौल और फैमिली के साथ में फैमिली वाला वो बैलेंस भी आप बहुत अच्छा सा कर पा रहे हो, सबको इक्वली टाइम दे सकोगे। दिस इज़ और मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत स्पेशल, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है आपके बर्थडे में। ऑलराइट, सी लाइफ पर्पस। हाँ, तो खाने पीने का ध्यान रखना है, ठीक है। यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विथ योर culinary स्किल। ओके, तो आप बहुत अच्छे कुक होते होंगे ज़रूर से, आपको खाना बनाना और खाना खाना दोनों ही बहुत शौकीन हो गए आप। इस तरह का कोई अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप कोई क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छा बना के खिला सकें और खुद भी खा सकें।
ओके, सो साईं बाबा का मैसेज, द miracles happen, look out for the miracle in your life. One moment. Okay, so sorry guys, so miracle happens, look out for miracle in your life. होते हैं, हमें लगता है कि ये सब किताबी बातें हैं, कहानियों में मिरेकल्स होते हैं, लेकिन नहीं, हमारी रियल लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, हम बस देखते नहीं हैं। तो देखने की ज़रूरत है उनको। अपनी लाइफ के अंदर में भी, आपकी भी लाइफ में बड़े सारे मिरेकल्स हुए होंगे। तो साईं बाबा आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि किसी बात को लेकर अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो चिंता मत करो, मिरेकल्स होते हैं, जो आप चाहते हो वो भी होगा उसके राइट टाइम पर। ओके, नाउ सी एंजल मैसेज, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो कोई भी काम अगर आप इस समय में सोच रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है, जहन में कुछ काम करने के लिए, उस काम पर यूं ही नहीं चल पड़े, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लें, और ज़्यादा लोगों के संग बातचीत करें, और ज़्यादा बुक्स पढ़ें, या और ज़्यादा इंटरनेट से नॉलेज लें उस चीज़ के बारे में, और उसके बाद उस काम की तरफ चलें। राइट, ओके, एंड व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू व्हाट इज। अब तक की रीडिंग में ये कार्ड शायद मेरे पास पहली बार ही आया है। ओके, सो फॉलो विद व्हाट इज इंस्टेंट। 1 सेकेंड गाइज। ओके, तो जैसे कि डोरबेल हुई थी और मैं हमेशा की तरह अपना माइक लगाना भूल गई थी। अब इससे पहले आवाज़ कितनी आई पता नहीं। राइट, आई होप कि आपको सुनाई दिया होगा। तो सरेंडर टू व्हाट इज़, जो भी चीज़ें इस समय में, फॉलो विद व्हाट इज़ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। ओके, जो हो रहा है उसके साथ बजाय लड़ने के, उसके साथ में बजाय उस सिचुएशन से भागने के या उस सिचुएशन के से लड़ने के, उसकी कोशिश करते रहने से कभी कभी बेटर होता है कि आप जो हो रहा है उसको बस गुजरने दें, उसको, उस सिचुएशन को निकल जाने दें, वही सबसे बेटर सॉल्यूशन होता है। तो कभी कभी उस सिचुएशन को आप समझें कि क्या आपके पास ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि आपके हाथ में नहीं हैं, जिनको चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, तो उस टाइम को पास होने दीजिए और जो हो रहा है उसे स्वीकार करिए। राइट, सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच। आपका बर्थडे बहुत अच्छा निकलता हुआ दिख रहा है। हाँ 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 हाँ, एक येस और नो की रीडिंग जरूर करना बनता है। तो आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन चल रहा हो उसको ज़रूर सोचते रहें जब तक कि मैं कार्ड्स को चार्ज कर रही हूँ। अपने क्वेश्चन को रिपीट करिए और देखते हैं यस नो का स्प्रेड। जिन भी लोगों का बर्थडे जुलाई में है, तो ये है मेरी मिनी डेक। क्योंकि इसमें 8 कार्ड्स निकालने होते हैं, इसलिए मैं छोटे कार्ड्स को यूज़ करती हूँ इसमें। तो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आपने इस समय में पूछा है, जो भी जानना आप चाह रहे हो, उस काम को होने में बस जल्द ही वो होने वाला है। अभी एकदम राइट नहीं, लेकिन हाँ कुछ टाइम में, कुछ महीने 1.5 महीने में हो सकता है वो काम आपका, लेकिन जल्द ही होता हुआ दिख रहा है। लाइक 60% दिख रहा है उसके होने के चांसेस। तो डेफिनेटली आप अपने उन कामों के ऊपर में सही तरीके से काम करिए, प्लानिंग करिए और आगे बढ़िए। एंड आई विश कि आपका ये बर्थडे हर बार के बर्थडे से कहीं कहीं ज़्यादा खूबसूरत तरीके से निकले और आप बहुत बहुत इन्जॉय करें और हर साल इसी तरह से अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से बेहतरीन बनाते रहें।
इसी दुआ के साथ थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे। बाय बाय।